जीएसटी को लेकर to ask questions. Just want to highlight the last one, that there is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and beedi. All goods including aerated waters containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. So I think I have covered most of it. One last point on the RSP. GST will be levied on retail price, which is the RSP, instead of transaction value on pan masala, gutka, cigarettes, and other tobacco products such as zarda, scented tobacco, unmanufactured tobacco, and chewing tobacco. Again, one other point which I will conclude with. Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP, or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizens, and reinsurance thereof to make insurance 3 affordable. सितंबर की देर शाम खबर आई कि जीएसटी स्लैब्स में बदलाव हुए हैं। जो 4 स्लैब्स का फॉर्मेट था उसको छोटा करके कट करके 2 स्लैब्स कर दिए गए हैं। अब का जो करंट स्लैब है वो 5% और 18% वाला कर दिया गया है। इस पूरे स्लैब कट में जो स्लैब्स में चेंजेस हुए हैं जीएसटी के, उसमें क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या महंगा होगा, उसके बारे में हमें दीपक बताएंगे। दीपक बताइए, क्या क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है इस चेंजेस के बाद? जी शिवानी, 3 सितंबर को और 4 सितंबर को, कल और आज में जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग थी, जो कि सुषमा स्वराज भवन में नई दिल्ली में हुई थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रतिनिधि हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, और यूनियन मिनिस्टर जो है फाइनेंस की, वो उसमें शामिल होते हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमण इस बार शामिल थी। तो 391 आइटम्स की पूरी लिस्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि साहब हमने किन पर आइटम पर हमने जीएसटी घटाया है, कुछ पर बढ़ा भी है। जैसे अगर बढ़ने की बात करें तो बहुत कम आइटम है उसमें, तो वो है कि 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक है उस पर हो जाएगा जो जीएसटी 40% हो जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन पर 40% जीएसटी लगाने की बात हुई है। रिवॉल्वर्स पर जो भी हथियार वगैरह हैं उन पर 40% का जीएसटी लगेगा, जो कि पहले कुछ कम हुआ करता था। जो घटाने की बात है, उस घटाने के आइटम बहुत थोड़े ज्यादा आए हैं। मतलब क्या सस्ता हो जाएगा? जी, जो सस्ता आएगा, जिसमें जीएसटी घटा है वो है, जैसे पहले पनीर और सभी प्रकार की जितनी भारतीय ब्रेड होती है ना, उस पर अब कोई जीएसटी लगेगा। यानी कि नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह, इन सब पर अब कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। लोग ज्यादा खाएंगे, खूब खा भी सकते हैं दबा के। जी, और आपको लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, पैसा सब कुछ नहीं होता, फिर आप पता पड़ी पैसे उसमें थे। स्वास्थ्य से एक बात याद आई शिवानी, जो आपका प्रीमियम लगता था हेल्थ इंश्योरेंस का इंडिविजुअल का, अब उसके प्रीमियम पर जीएसटी लगेगा। चीज है ये।
क्योंकि उसमें ये आर्गुमेंट आता था बार बार कई पक्ष का कि साहब कि हम एक तो अपने आप को बचाने के लिए पैसा ऑलरेडी दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आदमी क्यों खरीदता है कि भाई आपको कभी कोई हादी दीवारी कोई दिक्कत आए तो आपको बचाने के लिए एक आपके पास एक प्लान होना चाहिए, उसमें भी आप जीएसटी दें उसके प्रीमियम के साथ साथ में, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता था लोगों को। इसके अलावा जो तो इस पर जीएसटी में छूट दी गई है, करेक्ट जीएसटी में नील कर दिया गया। इसके अलावा एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशर, छोटी जो कारें हैं और 350 सीसी से कम की जो मोटरसाइकिल हैं उन पर जीएसटी 28 से घटा करके 18 कर दिया है। तो ये आप मान के चलिए कि अब सिर्फ 5 और 18 के बीच में ही गणित घूमेगा, है ना। उसके बाद फिर जो अगले आइटम है जिनका बढ़ाया गया है तो वो फिर 40 वाले पार पे जाएगा। तो यानी कि अगर कायदे से देखा जाए तो 40 वाला भी एक स्लैब है, 5 और 18 वाला भी है, लेकिन 40 वाले में कुछ एक ही आइटम्स है जो कि बहुत जिनकी खपत के जो कंज्यूमर्स है वो भी लिमिटेड है, ऐसा दावा किया गया इकोनॉमिस्ट के द्वारा, और ये आपके घटाए गए हैं कुछ आइटम्स इसमें से जिन पर घटाए जीएसटी। और जो रोजमर्रा का सामान है जैसे तेल, साबुन हो गया, आपका टूथब्रश हो गया, साइकिल हो गई, और जो टेबल वेयर और घरेलू सामान है उस पे भी 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन एक जो रोजमर्रा का सामान है जो कि नहीं रोजमर्रा में होना चाहिए उस पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, इन पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। आप इन्हें रोजमर्रा में अगर इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस भी उस पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। डिस्क्लेमर के साथ आपने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 22 सितंबर से ये लागू होंगी, तो ऐसा नहीं कि आप आज हुआ तो आज अपने तुरंत एकदम 2-5 क्विंटल आपने ब्रेड ऑर्डर कर लिया, वो 22 सितंबर से लागू होगा, ऐसा सरकार ने आज अनाउंस किया है।